हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं नेओम। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था, सिक्किम एक नया राज्य बना, तो किस अधिनियम के तहत जो है सिक्किम राज्य को बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। 1975 ये जो अधिनियम था, ठीक है, 36वां संविधान संशोधन, इसी के तहत जो है सिक्किम राज्य को एक नया राज्य बनाया गया था। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का 79वां संशोधन संबंधित है। पहला ऑप्शन है केंद्र राज्यों के संबंधों से, दूसरा ऑप्शन है दो राजनीतिक दलों की स्थापना से, तीसरा ऑप्शन है मूल अधिकारों से, चौथा ऑप्शन है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण से। तो जो 79वां संशोधन है ये संबंधित है आपके लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन चौथा होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार हेतु किस वर्ष में संविधान में संशोधन किया गया? पहला ऑप्शन है 2009, दूसरा ऑप्शन है 2002, तीसरा ऑप्शन है 2012, चौथा ऑप्शन है 2005। तो शिक्षा का अधिकार हेतु किस वर्ष संविधान में संशोधन किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा 2002। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है संविधान में संशोधन किया गया था और इसके तहत जो है संविधान में अनुच्छेद 21 का क जोड़ा गया। ठीक है, 21 का क जोड़ा गया और जिसके तहत ये प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा 2002। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में किस कैलेंडर को मान्यता दी गई है? पहला ऑप्शन है बाबूलाल चतुर्वेदी कैलेंडर, दूसरा ऑप्शन है ग्रेगोरियन कैलेंडर, तीसरा ऑप्शन है भारतीय कैलेंडर, चौथा ऑप्शन है विक्रमी कैलेंडर। तो भारत में किस कैलेंडर को मान्यता दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। पहला ऑप्शन है राज्यों का समूह, दूसरा ऑप्शन है राज्यों का फेडरेशन, तीसरा ऑप्शन है राज्यों का कन्फेडरेशन, चौथा ऑप्शन है राज्यों का यूनियन। तो आर्टिकल 1 के तहत जो है भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। कहने का मतलब है राज्यों का यूनियन, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा राज्यों का यूनियन। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत के संविधान में 20 भाग हैं, दूसरा ऑप्शन है भारत के संविधान में 390 अनुच्छेद हैं, तीसरा ऑप्शन है भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला है भारत के संविधान में 20 भाग है, ये जो कथन है वो गलत है। कितने भाग है भारत के संविधान में? टोटल 22 भाग हैं। ठीक है, तो ये जो कथन हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। अगला है भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, तो ये जो कथन है ये भी गलत है, क्योंकि भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो वो है आपके 395 अनुच्छेद। ठीक है, अगला है भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। तो ये जो कथन है बिल्कुल सही है। जो 9वीं अनुसूची है ये आपके प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, संविधान में 10वीं जो अनुसूची है ये 52वां संविधान संशोधन, ठीक है, इसके तहत जोड़ा गया है जो दल बदल कानून से संबंधित है। 11वीं अनुसूची जो है ये आपके पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है और 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है संविधान में जोड़ा गया है। और जो 12वीं अनुसूची है इसका संबंध नगरीय निकाय से है। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन के तहत इसे संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केवल 3। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 1, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 2, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 3, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 4। तो भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत मिलता है? ठीक है, तो ये है आपका ऑप्शन तीसरा आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 के तहत जो है संसद कोई सा भी नया राज्य बना सकता है। ठीक है, किसी एक
राज्य के कुछ क्षेत्र को अलग करके नया राज्य बना सकता है, किसी दो राज्य के कुछ क्षेत्रों को मिला करके एक नया राज्य बना सकता है। ठीक है, आर्टिकल 3 के तहत संसद बना सकती है ऐसा राज्य। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है? पहला ऑप्शन है 24वां संविधान संशोधन, दूसरा ऑप्शन है 36वां संविधान संशोधन, तीसरा ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, चौथा ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन। तो किस संविधान संशोधन को लघु संविधान, ठीक है, या मिनी संविधान कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा, 42वां संविधान संशोधन जो है इसको संविधान का लघु संविधान कहा जाता है। ठीक है, या मिनी संविधान। अगला प्रश्न है, यदि कोई संशोधन विधेयक राज्यसभा से पारित नहीं हो सका तो क्या होगा? पहला ऑप्शन है मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति संसद का संयुक्त सत्र बुलाएगी, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा विधेयक को दोबारा पारित करेगी, चौथा ऑप्शन है विधेयक निरस्त हो जाएगी। तो याद रखिएगा, अगर कोई सा भी विधेयक लोकसभा में पारित होकर उसे पारित करवाने के लिए राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा उसे पारित नहीं करती है, ठीक है, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, वह विधेयक जो है निरस्त हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन चौथा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना? पहला ऑप्शन है 61वां संविधान संशोधन, दूसरा ऑप्शन है 69वां संविधान संशोधन, तीसरा ऑप्शन है 71वां संविधान संशोधन, चौथा ऑप्शन है 79वां संविधान संशोधन। तो दिल्ली जो है नेशनल कैपिटल क्षेत्र जो बना वो है आपका 69वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया? पहला ऑप्शन है 1950 में, दूसरा ऑप्शन है 1951 में, तीसरा ऑप्शन है 1952 में, चौथा ऑप्शन है 1953 में। तो प्रथम संशोधन विधेयक ये लाया गया भारतीय संविधान के लिए। ठीक है, तो यह आपके 1951 कब लाया गया? 1951 में। जो किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपके 9वीं अनुसूची। ठीक है, इसके तहत जो है संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई प्रथम संविधान संशोधन के तहत, जो कि संबंधित है भूमि सुधार कानून से, जिसे न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं किया जा सकता। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? पहला ऑप्शन है साधारण विधेयक, दूसरा ऑप्शन है धन विधेयक, तीसरा ऑप्शन है वित्त विधेयक, चौथा ऑप्शन है संविधान संशोधन विधेयक। तो भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, तो वह है आपके संविधान संशोधन विधेयक को। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक कितने बहुमत से पारित किए जाते हैं? पहला ऑप्शन है 2/3 बहुमत से, दूसरा ऑप्शन है 3/4 बहुमत से, तीसरा ऑप्शन है सदन का निरपेक्ष बहुमत से, चौथा ऑप्शन है उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 352, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 356, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 360, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो वह है आर्टिकल 356। ठीक है, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। जब भी अगर राज्यपाल को ऐसा लगता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसकी सूचना राष्ट्रपति को दिया जाता है और राष्ट्रपति आर्टिकल 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लागू करता है। ठीक है, आर्टिकल जो 352 है ये इसके तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है बाह्य आक्रमण और जो सशस्त्र विद्रोह है उसके आधार पर, और आर्टिकल 360 इसके तहत जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में भारत में आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है?
पहला है बाह्य आक्रमण, दूसरा ऑप्शन है आंतरिक अशांति, तीसरा ऑप्शन है सशस्त्र विद्रोह, चौथा ऑप्शन है वित्तीय संकट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1, 3, 4, यानी बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह और वित्तीय संकट के आधार पर जो है आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। पहले जो है आंतरिक अशांति के आधार पर भी आपातकाल की घोषणा की जा सकती थी, लेकिन अब आंतरिक अशांति को समाप्त कर दिया गया, उसके जगह पर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 3, 4। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक प्रावधान को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 14, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 21, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 23, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 19। तो किस अनुच्छेद को आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, अनुच्छेद 21 को। अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 जो है वो है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही जो है आर्टिकल 20 को भी निलंबित नहीं किया जा सकता आपातकाल के दौरान। आर्टिकल 20 में क्या बताया गया है? दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण का प्रावधान है, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी जो आर्टिकल 14 है ये इसका संबंध है विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 23 जो है वो मानव दुर्व्यापार एवं बिगाड़ प्रथा का अंत करता है, ठीक है, ऐसे प्रावधान है। आर्टिकल 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इससे संबंधित संरक्षण प्रोवाइड करता है आर्टिकल 19, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, आर्टिकल 21, ठीक है। और याद रखिएगा आर्टिकल 20 भी निलंबित नहीं किया जा सकता आपातकाल के दौरान, ठीक है, आर्टिकल 20 और 21 को। आपके लिए आज का प्रश्न है, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? पहला कश्मीरी, दूसरा नेपाली, तीसरा अंग्रेजी, चौथा संस्कृत, पांचवा है मिज़ो। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।